चालू है। नमो नमः। आज के ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कल हमने लकारों का अध्ययन किया था। उसमें हमने एक लट लकार का अध्ययन किया, जिसका वर्तमान काल के अर्थ में होता है। दूसरा जो लकार था वह था लंग लकार, जिसका हमने आपको बताया था कि लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। और तीसरा लकार था लट लकार, जिसका हमने कल आपको बताया था कि इस लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है। और कुछ वाक्य भी हमने आपके लिए यहाँ कल शाम पट पर लिखे थे। बताया था कि इस काल के वाक्यों के अंत में गा गी के आदि आते हैं। एक बार पुनः इसको समझेंगे लट लकार को। जैसे सह, गृहम, गमिष्यति। वह घर जाए। सह गृहम गमिष्यति, वह घर जाएगा। इसमें जो घर जाने का कार्य हो रहा है वह आगे आने वाले समय में होगा, इसलिए ये जो वाक्य है ये भविष्यकाल में कहलाएगा। और भविष्यकाल में ये जो गमिष्यति की क्रिया है इसमें मूल धातु गम है, गम माने जाना। और इसके लट लकार में रूप इस प्रकार चलते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। तो इस प्रकार देखेंगे पा धातु पान माने पीना, तो पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पिएगा, पिएगी, पिएंगे इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो कार्य होता है वो आगे आने वाले समय में होता है। अगला जो हमारा लकार है वह लकार है हमारा लोट लकार। कौन सा लकार है? लोट लकार। अगला जो हमारा लकार है वह है लोट लकार। हम यहाँ ऑनलाइन क्लास में लकारों को समझ रहे हैं। किसी भी भैया को कोई परेशानी आती है तो वह हमसे उत्तर उनके पूछ सकता है, हमसे क्वेश्चन कर सकता है, मन में कोई शंका ना रहे। इसलिए कोई भी समस्या आने पर तुरंत आप हमको कॉल करें। लोट लकार, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने में किया जाता है। जैसे तुम घर जाओ, इसमें आज्ञा मिल रही है कि आप क्या कीजिए, घर जाइए। वह फल खाए, आज्ञा, फल खाओ, घर जाओ, पान पियो,
तो लोट लकार में क्या जाती है, आज्ञा दी जाती है। आज्ञार्थक काल में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। परीक्षा लिखेंगे सभी। इसमें लोट लकार थोड़ा सा सभी भैया शाम पट पर देखें और उसको नोट करें। इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। अर्थात इसमें क्या दी जाती है, आज्ञा दी जाती है। इसमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इस लकार का प्रयोग होता है। आशीर्वाद आदि के अर्थ में, आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इस लकार का प्रयोग होता है। इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे वह विद्यालय जाए, वह विद्यालय जाए। तो भैया शाम पर देखेंगे कि लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या अनुमति का बोध कराने में होता है। अर्थात इसमें आज्ञा दी जाती है। इस वाक्य को देखेंगे हम, वह विद्यालय जाए। यहाँ उसको आज्ञा मिल रही है कि क्या करे, वह विद्यालय जाए। तो उसका संस्कृत में वाक्य बनेगा सह विद्यालयम गच्छतु, सह विद्यालयम गच्छतु, वह विद्यालय जाए। दूसरा वाक्य देखेंगे इसी के अनुसार, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ, तुम घर जाओ। आज्ञा मिल रही है, तुम क्या करो, अपने घर जाओ, तुम घर जाओ। जैसे यहां आप देखेंगे कर्ता वह विद्यालय जाए, प्रथम पुरुष है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। यहां कर्ता है मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ। तो हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि कर्ता जिस लिंग पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी लिंग पुरुष और वचन की होगी। तो भैया लोट लकार को समझ गए होंगे कि लोट लकार में वाक्य किस प्रकार से बनते हैं।
कहीं भी कोई समस्या आती है तुरंत आप हमसे पूछेंगे। अब अगला लकार देखेंगे हम। अगला लकार है हमारा विधिलिंग लकार। अगला जो हमारा लकार है वह है विधिलिंग लकार। अगला जो हमारा लकार है वह है विधिलिंग लकार। इसकी परिभाषा है, विधिलिंग लकार का जो प्रयोग होता है वह चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, जैसे उसे पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे खाना खाना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए इत्यादि अर्थों में, चाहिए के इत्यादि अर्थों में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। सभी भैया विधिलिंग लकार की परिभाषा श्याम पट्ट पर देख करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं श्याम पट्ट पर विधिलिंग लकार की परिभाषा लिख रहा हूं। चाहिए के अर्थ में चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें निमंत्रण, इसमें निमंत्रण, आमंत्रण, आमंत्रण तथा संभावना आदि का तथा संभावना आदि का भी बोध होता है। आदि का भी बोध होता है। जैसे उसे वहां जाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे यहां कह रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। तो इसका जो वाक्य बनेगा, सह तत्र गच्छेत, सह तत्र गच्छेत, सह तत्र गच्छेत अर्थात उसे वहां जाना चाहिए। यहां जाना मूल धातु क्या है, गम, और चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयि।
एक और दूसरा वाक्य हम शाम पट पर देखेंगे। तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। इसकी संस्कृत होगी त्वं स्वपाठं पठे। त्वं स्वपाठं पठे। तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा पांचों प्रकारों का प्रयोग समझो देखा कि संस्कृत में पांचों प्रकार का प्रयोग किस प्रकार से होता है। लकार किसे कहते हैं, लट लकार किसे कहते हैं, लोट लकार किसे कहते हैं। अब कल हम अगले जो हमारा टॉपिक है वह है जो है पुरुष किसे कहते हैं। कल हम तीनों पुरुषों का ज्ञान करेंगे।